यह कहानी एक 12 वर्षीय लड़के के बारे में है जिसे अपनी मां के तलाक के कारण अपने 3 चाचाओं के साथ समय बिताना पड़ता है, जहां वह अपने चाचाओं और चाचियों के कई रहस्यों के बारे में जानता है। फिर कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मैनुअल है, जिसे 3 सप्ताह तक अपनी 3 चाचियों के साथ रहना पड़ता है और मैनुअल के 3 चाचाएं एक ही इमारत में अलग अलग अपार्टमेंट में रहते हैं। वास्तव में मैनुअल की मां और पिता अलग होने वाले हैं और बहुत जल्द उनका तलाक हो जाएगा और इसी कारण उसे अपने घर में रहने के बजाय अपने चाचा के घर में रहना पड़ता है। सबसे पहले वह अपने छोटे चाचा जॉर्ज के साथ रहने जाता है जो एक दर्जी के रूप में काम करते हैं। उसे अपने साथ एक ऐसी दुकान पर ले जाते हैं जहां लड़कियां काम करती हैं। उसका चाचा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और फिर वहां जॉर्ज की बेटी फ्रेया आती है। उसे देखकर मैनुअल पूरी तरह से फ्रेया की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैनुअल धीरे धीरे वहां के माहौल को पसंद करने लगा है। एक दिन जॉर्ज दोनों को पेंटिंग सिखा रहा होता है जब अचानक वहां एक पागल आ जाता है जिसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। जॉर्ज मैनुअल से कहता है कि वह इस पागल को कुछ दे। मैनुअल उसे एक सेब देता है। इसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। अब शाम को फ्रेया अपनी मां के साथ नृत्य सीख रही है। जॉर्ज वहां बैठकर मैनुअल को कला के बारे में जानकारी दे रहा है, लेकिन मैनुअल का ध्यान कला की बजाय फ्रेया पर है। मैनुअल धीरे धीरे फ्रेया को और पसंद करने लगा और फ्रेया भी इसे समझने लगी क्योंकि वह भी मैनुअल को पसंद करती थी, इसलिए दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहने लगे। दिन के दौरान दोनों छत पर मिलते हैं। फ्रेया देखती है कि मैनुअल खुश नहीं है। वह अपने माता पिता के अलगाव के कारण उदास है, इसलिए फ्रेया उसे बताती है कि वह कभी उसे नहीं छोड़ेगी। फिर वह उसे अपने दूसरे घर ले जाती है। वह उसे रहस्यों के बारे में दिखाती है जहां उसका दूसरा चाचा माइकल अपने सहायक के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। वास्तव में माइकल समलैंगिक है। मैनुअल यह सब देखकर चौंक जाता है। अब अगले हफ्ते मैनुअल को अपने दूसरे चाचा माइकल के साथ रहना है, जहां वह चाचा की बेकरी में घूमता है और नीचे जाता है जहां उसका चाचा संगीत बजा रहा है। मैनुअल को देखकर वह उसे अपने पास बैठाता है और उसे संगीत के बारे में बताता है। फिर अगले दृश्य में माइकल की पत्नी उसे बताती है कि माइकल मैनुअल से कहता है कि उसे बेकरी का काम पसंद नहीं है और उसे केवल संगीत में खुशी मिलती है। कुछ समय बाद हम माइकल और उसके सहायक को एक साथ देखते हैं, जहां उसका सहायक माइकल से कहता है कि वह शादी करने जा रहा है, इसलिए वह माइकल के साथ संबंध खत्म करना चाहता है। जिसे सुनकर माइकल बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके सहायक के साथ उसका लगाव बहुत गहरा है। उसके जाने के कारण माइकल आत्महत्या करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता। मैनुअल और फ्रेया भी उनकी बातचीत सुन रहे हैं। अब शाम को जब मैनुअल अपनी चाची के कमरे में जाता है तो वह उससे पूछती है कि वह कितनी सुंदर है और वह कपड़े उतारने लगती है। अपने कपड़े मैनुअल के सामने उतारने के बाद मैनुअल उसे माइकल के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर वह चौंक जाती है और किसी को यह न बताने के लिए कहती है। अब माइकल की पत्नी माइकल की बहुत देखभाल करने लगती है ताकि उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और वह उसकी निराशा को भी दूर करने की कोशिश करती है। यहाँ मैनुअल अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। वह फ्रेया के साथ खुश है। वे घर की छत पर घूम रहे होते हैं जब अचानक एक लड़का और एक लड़की उनके पीछे नीचे आते हैं, जहां फ्रेया मैनुअल को बताती है कि यह हमारे सबसे बड़े चाचा की बेटी लायरा और उसका बॉयफ्रेंड है जो ड्रग्स खरीदने के लिए छत पर आए थे। दसा तभी नीचे से एक खड़खड़ाहट की आवाज आती है और वे जान जाते हैं। यह पता चलता है कि उनके चाचा माइकल की मृत्यु हो गई है। पूरे घर में अराजकता का माहौल है। यहाँ माइकल के दोनों भाई उसे देखते हैं और वे समझ जाते हैं कि माइकल को दिल का दौरा पड़ा है। किसी तरह ये लोग उसकी जान बचा लेते हैं। अब मैनुअल अपने तीसरे चाचा एंथनी के घर रहने जाता है, जहां वह अपनी आंटी और परिवार के सदस्यों को बहुत परेशान करता है। कुछ दिनों बाद मैनुअल के पिता उसे फोन करते हैं और कहते हैं कि वह उसे बहुत जल्द वापस भेज देंगे। एंथनी के घर में एक कमरा है जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैनुअल और फ्रेया उस कमरे में घूमते हैं जहां एंथनी पहले से मौजूद है, लेकिन वह उन पर गुस्सा नहीं है। वह ऐसा नहीं करता और वहां रखी चीजों के साथ उनका इंटरव्यू लेना शुरू करता है। फिर एक लड़की वहां आती है और कहती है कि वह मैनुअल के दादा को और नहीं संभाल सकती क्योंकि वह अजीब बातें करता है। वास्तव में एंथनी का पिता बीमार है और यह लड़की उनकी देखभाल करती है।
अब शाम को जब वे रात का खाना खा रहे होते हैं, एंथनी अपनी बेटी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिससे उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में एंथनी मेज पर रखे खाद्य पदार्थ फेंक देता है। मैनुअल एंथनी को ऐसा करते हुए देखकर डर जाता है। फिर एंथनी की बेटी उसे समझाती है कि उसके पिता कभी कभी गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और ऐसी चीजें करते हैं। थोड़ी देर बाद सभी ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ हो। केवल इतना ही नहीं, मैनुअल को यह सब थोड़ा अजीब लगता है। सभी का मूड खराब होने के कारण मैनुअल के दादा तय करते हैं कि सभी समुद्र की यात्रा पर जाएंगे ताकि सभी का मूड बेहतर हो सके। और अगले दिन मैनुअल अपने चाचा के पूरे परिवार के साथ होता है, जहां ये लोग समुद्र तट पर बहुत मजे कर रहे हैं। यहाँ पूरा परिवार खुश है, जिसे देखकर मैनुअल के दादा को बहुत राहत मिलती है। उन्होंने हमेशा चाहा था कि पूरा परिवार एक साथ खुश रहे। जैसे ही उसकी इच्छा पूरी हुई, लेकिन वह मर जाता है। मैनुअल के दादा की मृत्यु के कारण पूरा परिवार दुखी है और इस दुख में शामिल होने के लिए मैनुअल के पिता भी आते हैं, जो अब एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो लौटते समय वे मैनुअल को अपने साथ ले जाते हैं। फ्रेया और मैनुअल की प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है, लेकिन मैनुअल का परिवार विघटन से बच जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहाँ समाप्त होती है।